नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। मैं हूं आरजे त्रिशा। कोरोना महामारी का समय है और आप एहतियात के तौर पर सारी सावधानियां बरत रहे होंगे। हर दिन एक नई उम्मीद और एक नई कहानी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। भले ही आपकी जिंदगी सीमित दायरे में बीत रही हो, लेकिन अच्छे शुरुआत का मौका यही है जिससे आप अपनी लाइफ को एक नए मोड़ पर देखेंगे। जी हाँ, रेडियो एक्टिव 90.4 FM एवं भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड लेकर आए हैं लॉकडाउन के पन्ने सीरीज, जिसमें आप सुनेंगे हर गुरुवार एक नई प्रेरक कहानी दिन के 11 बजे, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सुनील कुमार, CEO स्मार्ट सिटी भागलपुर। तो चलिए सुनते हैं इनके द्वारा सीरीज का चौथा एपिसोड। हाजिर हूं मैं सुनील कुमार लॉकडाउन सीरीज की चौथी कहानी के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है थैंक यू कोरोना। छुट्टी के दिन भी घर पर नहीं रहने वाले राहुल को आजकल बड़ी बेचैनी सता रही थी। घर से बाहर नहीं जा सकता था और घर में रहकर परेशान हो गया था। घर की खिड़की से बाहर देखकर अचानक उसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आई। उसने देखा कि उसका बेटा रोहित अपने दादाजी के साथ बगीचे में बैठकर गप्पे लड़ा रहा है। वह अचानक से उठा और बगीचे की तरफ जाने लगा, पर कुछ सोचकर उसके कदम रुक गए। 10 साल पहले एक घरेलू विवाद के कारण उसने अपने माता पिता से बात करना छोड़ दिया था। पिताजी को पेंशन मिलती थी, जिससे उनका घर चल जाता था। अपनी पुरानी यादों में खोया राहुल अलमारी से पुरानी एल्बम निकालकर तस्वीरें देखने लगा। उसका पहला कदम, जिसमें वह अपने पिता की उंगली पकड़ा हुआ है, बगीचे में अपने पापा के कंधे पर बैठा हुआ है और ना जाने कितनी ही पुरानी यादें। अपने पति को यूं शांत देखकर उसकी पत्नी चाय बनाकर लाई और पूछी, किस सोच में डूबे हो? चाय की चुस्की लेते हुए राहुल बोला, पता नहीं क्यों रोहित को अपने दादाजी के साथ खेलते हुए देखकर मुझे मेरा बचपन याद आ गया। मुझे याद है पिताजी की आमदनी ज्यादा नहीं थी, फिर भी मेरी कोई भी ख्वाहिश उन्होंने अधूरी नहीं रखी। मेरी माँ ने मुझे कितने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया। यह सब बोलते बोलते वह बिल्कुल शांत हो चुका था। चाय की प्याली ठंडी हो गई थी। वह फिर से खिड़की की तरफ जाकर बाहर झांकने लगा। शायद यह कोरोना का ही असर था कि राहुल इतनी शांति से घर पर बैठकर अपने माता पिता के बारे में सोच रहा था। ऑफिस नहीं जाने की वजह से वह पहली बार खुद से मिल पा रहा था, बातें कर पा रहा था, अपने पिछले दिनों को याद कर पा रहा। विकास की अंधी दौड़ में हम खुद से दूर, बहुत दूर चले गए, जहां आधुनिकता के नाम पर फूहड़पन और सामाजिकता के नाम पर झूठी मुस्कान रह गई। भारतीय संस्कृति
और वर्तमान समय की परिस्थिति के बीच उत्पन्न हुई गहरी खाई को भरने का शायद यही सही समय है। यह सब सोचते सोचते न जाने कब उसकी आंखें लगी और कब वह सो गया। अगली सुबह उसने रोहित को तैयार किया और खुद भी तैयार हुआ। उसने निश्चय किया कि वह अपने माता पिता के पास जाकर मिलेगा और उनसे माफी मांगेगा। अपने ही घर के पीछे वाले मकान में जहां उसके माता पिता रहते थे, हिम्मत जुटाकर वो वहां गया। एक अनजान डर के साथ उसने दरवाजा खोला। उसने देखा कि उसके पापा योगा कर रहे हैं और मां पूजा कर रही है। योगा और पूजा तो मानो आज के समय में लोग भूल ही गए, परंतु यही भारतीय संस्कृति की देन है, जिससे लोग शांत और धैर्यवान बनते हैं। जैसे ही उसके माता पिता ने अपने बेटे को देखा, मानो खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों ने अपना काम छोड़कर उसके पास आए। मां की आंखों से आंसू निकल रहे थे। राहुल झुका और अपने माता पिता के पांव छुए। यह देखते ही मां ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और भरे गले से बोली, आने में बहुत देर कर दी, मैं कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। राहुल बोला, मां, पापा, मेरी इतनी हस्ती नहीं कि मैं आपको अपने पास रख सकूं। आज से मैं आपके साथ रहूंगा, आपके अपने घर पर। आपकी बहू आप दोनों का इंतजार कर रही है। दादा और पोता एक साथ चिल्ला उठे, थैंक यू कोरोना, थैंक यू। आपको बता दें, लॉकडाउन के पन्ने सीरीज का यह चौथा एपिसोड था, जिसका रिपीट ब्रॉडकास्ट आप आने वाले शनिवार और सोमवार को दिन के 11 बजे सुन सकेंगे। तो कहानियों को सुनिए और समझते हुए आगे बढ़िए। मिलते हैं अगले गुरुवार लॉकडाउन के पन्ने सीरीज के 5वें एपिसोड के साथ। अभी के लिए अनुमति दीजिए।